बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो गया है। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में जांच तेज हो गई है। 2 राज्यों से जुड़े हत्याकांड के तार। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने यूपी एसटीएफ से संपर्क किया है, हरियाणा के सीआईए से भी बातचीत की है। दोनों राज्यों से मुंबई पुलिस ने शेयर की है जानकारी। तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर मुंबई के एडिशनल पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह दहिया का क्या कहना है, यह आपको सुनाते हैं। 9:30 बजे निर्मल नगर परिसर में ये घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। और जहां बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी उस जगह से TV9 संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी को जिस जगह पर गोली मारी गई मुंबई के खेरवाड़ी इलाके के अंतर्गत आता है। आपको तस्वीर दिखा देते हैं। आप देखिए जहां पर फायरिंग हुई थी, जहां पर खाली बुलेट के खोखे मिले थे, वहां पर देखिए किस तरह से निशान बनाया गया है। और आपको सामने एक तस्वीर दिखाई देगी जहां पर एक व्हाइट कलर का सर्कल बनाया गया है। ठीक उसके आगे आप देखिए 3 और सर्कल बनाए गए हैं। इसके अलावा आपको थोड़ी दूरी पर आप देखिए टायर के पास में, टेम्पो के पास में, टायर के पास एक और गोल सर्कल बनाया गया है। यानी कि कुल 5 राउंड फायरिंग के निशान यहां पर दिख रहे हैं और इस जगह को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। आप देखिए पुलिस ने यहां पर बैरिकेडिंग करके रस्सी लगा के पूरा एरिया जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया है। हालांकि घटना स्थल का यहां पर पंचनामा हुआ है, लेकिन अभी भी पुलिस जो है यहां पर जांच पड़ताल कर रही है। और आपको तस्वीर भी दिखाते हैं। सामने आप देखिए ये जो बोर्ड देख रहे हैं, दरअसल यहीं पर देवी की मूर्ति बैठी हुई थी। विसर्जन का दिन था, विजयादशमी का दिन था, देवी का विसर्जन होना था और इसी वजह से यहां पर फटाके फूट रहे थे। बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ थी। साथ ही साथ आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जो आप हैरान होंगे, क्योंकि बाबा सिद्दीकी और जीशान सिद्दीकी जो है सामने जो आप एनसीपी जीशान सिद्दीकी का जो कार्यालय है उसे देख रहे हैं। दरअसल यहां पर आप देखिए किस तरह से इस वक्त बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारी नजर आएंगे जो कि जीशान सिद्दीकी का कार्यालय है और यहां पर सुरक्षा के इस वक्त बेहद पुख्ता इंतजाम है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले को AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा है कि ये तो जंगल राज है, ये सरकार की नाकामी है। वहीं कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। पर्सनल लॉस है कि मेरे 35 साल से ज्यादा की एक मित्रता थी मेरी उनके साथ और 2 दिन पहले ही हमारी बात हुई। हम अच्छे खासे बात कर रहे थे। अभी क्या हो रहा है बांद्रा में? पहले सलमान खान के ऊपर गोली चली उस दिन बांद्रा में, आज बाबा सिद्दीकी को मार दिया बांद्रा में, कल वारिस पठान का भी नंबर लग सकता है, मैं भी बांद्रा में। तो ये पुलिस क्या करे, सरकार का क्या, प्रशासन का ये फेलियर नहीं है कि इस तरह से गोलियां मारी जा रही? और वो तो सत्ता में थे, वो 8 महीने पहले कांग्रेस छोड़ के अजीत दादा गठ में आ गए। सत्ता में होने के बावजूद उनके साथ हो सकता है, तो मैं तो विपक्ष में हूँ। लेकिन ये घटना बहुत सवालिया निशान खड़ा कर रही है और डराती भी है कि एक नेता दिन दहाड़े अपने ऑफिस के बाहर खड़ा है जिसको 15 दिन पहले धमकी मिली थी, जो सत्ता में बिल्कुल उप मुख्यमंत्री यानी अजीत पवार जी से जुड़ा हुआ है, उनका करीबी है, यानी सत्ता के केंद्र में है। और थ्रेट मिलने के बाद बताया गया कि पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई थी। पुलिस सुरक्षा बढ़ने के बावजूद इस तरह से हत्यारे आए, रेकी करें, मार दें, तो इंटेलिजेंस कहां है, कानून व्यवस्था कहां है, पुलिस प्रशासन कहां है? अब आप जांच करने और बाकी चीजों की दुहाई देते रहिए, लेकिन जिसको जाना था वो तो चला गया। और हत्याकांड को लेकर शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहां पर है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल उठाए। क्या कहा गया, आप देखिए। एकदम जो ये दर्दनाक घटना सामने आई है मुंबई को लेकर, जहां बाबा सिद्दीकी जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म MLA रह चुके हैं, जिनके पास वाइस सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा थी, उनको दिन दहाड़े मुंबई में बैंड्रा जैसे एरिया में उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के माध्यम से उनकी हत्या कर दी गई है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहां है? जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है तो प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी। ट्रैक किलर हैं ये लोग। अब किसने भेजे है, किसने किया है, अब ये इंक्वायरी में आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी का इनकी कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी और ये बहुत ही लवली, बहुत ही फ्रेंडली आदमी थे। मैं 35 सालों से मेरा ताल्लुकात बाबा सिद्दीकी से। अब इसमें क्या चीज है, कैसे हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल फेलियर है। किसी को डर ही लगता है, किसी को डर ही नहीं है।
और देखिए, शूटर से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग कनेक्शन भी सामने आया है। मुंबई पुलिस सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही शूटर्स थे। जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं उनके बारे में ये जानकारी मिल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कनेक्शन है इन दोनों शूटर्स के साथ। और देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, आपसे पहले भी बात हुई थी, आपने ये कहा था कि फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें शुरुआती जांच में यही समझ आता है कि ये शूटर्स जो हैं वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। और अभी सूत्रों के हवाले से खबर ऐसी मिल रही है कि इनका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही समझ आता है। देखिए, मुंबई क्राइम ब्रांच के एक आला अधिकारी ने TV9 को इस बात की पुष्टि की है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम इन दोनों ही शूटर्स ने अपनी पूछताछ में लिया है। और लगातार हम कल से ही बता रहे हैं कि जो मोडस ऑपरेंडी है, जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, वो पैटर्न जो है वो दरअसल बिश्नोई गैंग का है। और पूछताछ में भी कुछ इसी तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। दोनों शूटर से रात भर पूछताछ की गई। उन्होंने बिश्नोई गैंग से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलने की बात कही और बिश्नोई गैंग ने ये कॉन्ट्रैक्ट लेकिन क्यों दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी तीसरा शूटर फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या है। क्या राजनीतिक रंजिश हो सकती है, उस वजह से सुपारी दी गई, या फिर कोई और वजह है? क्योंकि सलमान खान के बेहद नजदीकी है बाबा सिद्दीकी, तो सलमान खान को कोई मैसेज देने की कोशिश की गई, इस तरह की भी बातें चल रही है। लेकिन आपको सबसे पहले घटनास्थल की भी तस्वीर दिखा देते हैं। आप देखिए, ये बैरिकेड किया हुआ घटनास्थल है। सामने आपको 3 राउंड सर्कल दिखाई देंगे जहां पर 3 बुलेट के निशान पाए गए थे। इसके अलावा एक और बुलेट का निशान देखिए ठीक मेरे बाईं तरफ यहां पर है। तो टोटल 4 बुलेट के निशान और 5वां आप देखिए दोनों टेम्पो के बीच में वहां पे नंबर भी लिखा हुआ है 5। इसके अलावा छठा 6 राउंड बुलेट के निशान यहां पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कुल 6 राउंड फायरिंग हुई थी, जिसमें से 2 गोलियां सीधे बाबा सिद्दीकी को लगी। मुंबई पुलिस ने इस बात की भी पुष्टि की कि 2 गोलियां सीधे तौर पर हिट की गई हैं, जो सीने में और पेट में बाबा सिद्दीकी के लगी, जिसके बाद बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई और जब तक अस्पताल लेकर जाया गया उसके बाद उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर ने अपने बयान में भी कहा कि उन्होंने रिकवर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बॉडी में किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं था। TV9 ने सबसे पहले इस बात की कंफर्मेशन दी कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के तहत बाकायदा टारगेट को हिट करने की सुपारी दी गई थी। साफ तौर पे कहा गया था कि बेहद नजदीक से किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम देना है। और जो शूटर्स थे वो शूटर्स ने बाकायदा नजदीक से, क्योंकि ठीक इसी जगह पे ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं कॉर्डन ऑफ किया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा, यहीं पर रेंज रोवर कार खड़ी थी बाबा सिद्दीकी की। बाबा सिद्दीकी जब अपने दफ्तर से निकले वहां पर, तो बाबा सिद्दीकी अपनी रेंज रोवर कार में बैठने जा रहे थे। उस वक्त इस घटना को अंजाम दिया, क्योंकि शूटर जो थे यहाँ पर ठीक यहाँ लेफ्ट साइड में मेरे बगल में यहीं पर वो खड़े थे और बाबा सिद्दीकी सामने से आए दाहिनी तरफ से, और उसके बाद में एकदम नजदीक से गोलियां जो है दागी गई, जिसमें से 2 गोली उन्हें लगी, एक पेट में एक सीने में, और जिसके चलते उनकी मौत हुई। अब इस पूरी घटना में तमाम तरह की थ्योरी सामने आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है पूरा पिक्चर क्लियर हो रहा है किस तरह से बिश्नोई गैंग ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अभी 2 राज्यों का नाम सामने आया कि 2 शूटर जो पकड़े गए हैं, एक उत्तर प्रदेश का है, एक हरियाणा का है। हरियाणा के शूटर को लेकर यह भी जानकारी सामने आई है कि हरियाणा के CIU के पास में जो हरियाणा का शूटर है करनैल सिंह, उसके खिलाफ बहुत सारे मामले दर्ज हैं। CIU के पास में उसकी डिटेल मंगाई जा रही है कि किस तरह के मामले दर्ज है, क्या हिस्ट्री सीट है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस से भी संपर्क किया गया है, साथ साथ में दिल्ली स्पेशल सेल से भी जानकारी ली जा रही है, क्योंकि बिश्नोई गैंग को लेकर दिल्ली पुलिस ने कई बार बहुत सारे अहम खुलासे किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी बिश्नोई गैंग ने, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए, किससे लिया, किस लिए लिया, उसके पीछे का मकसद क्या था? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सलमान खान को संदेश देने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बिल्कुल राजीव, तो तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं और जिस जगह पर वारदात को अंजाम दिया गया वहां पर 6 राउंड जो गोलियां हैं वो भी मिले हैं।